नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत 3 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा था और यह बात सेना ने क्लियर कर दी है। सेना ने बताया कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हराया, बल्कि भारत ने चीन और तुर्की दोनों को मात दी। यह समझ लीजिए, 3 देशों के साथ एक साथ भारत की फौज जंग लड़ रही थी। फौज पाकिस्तान की थी, तकनीक चीन की थी और ड्रोन तुर्की का था। जब भारत पाकिस्तान को पीट रहा था, चीन लैब सपोर्ट देकर पाकिस्तान को बचाने में लगा हुआ था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जब मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे, तब तुर्की के ड्रोन को पाकिस्तान हथियार बना रहा था। पिटा पाकिस्तान, लेकिन दर्द बराबर चीन और तुर्की दोनों को हो रहा था। चीन की सारी होशियारी फेल हो गई, तुर्की के सारे हथियार पुफ हो गए। चीन और तुर्की को लगा था अपने हथियारों और तकनीक की लाइव टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन भारत ने सबके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 4 दिन की एक जंग ने 3 देशों को चारों खाने चित्त कर दिया, लेकिन फिर भी भारत में सवाल उठता रहा। सवाल ये कि जब भारत की ताकत दुनिया खुद बता रही थी, तब यहीं इसी देश में विपक्षी दल में नरेंद्र सरेंडर वाला बाजा बज रहा था। क्यों बज रहा था भाई? आज वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बड़ा बयान। क्या यह बयान विपक्ष के नैरेटिव को खत्म करता है, या फिर अब भी विरोधियों को सेना या मोदी पर कोई शक है? हम पूछेंगे तमाम सवाल। सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं उपसेना प्रमुख का बयान। Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. लेफ्टिनेंट जनरल सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मास्टरली स्ट्रोक दैट वाज प्लेड टू स्टॉप द वॉर, यानी कि वो सीज फायर को भी एक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन यही हमारे देश में क्या कहा जाता है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बात पुरानी है, लेकिन आज भी मौजूद इसलिए है क्योंकि जब खुद आर्मी ये कहती है कि ये मास्टर स्ट्रोक था, तब विपक्ष क्या कहता है? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है। जरा जोरदार तालियों से सभी प्रवक्ताओं का आप स्वागत करें। जेडीयू से फतेह प्रकाश मिश्रा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से अजय अरोड़ा हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल शहजाद जी आप ही से है। ऑपरेशन सिंदूर सुपरहिट कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विदेशी पत्रकारों से लेकर विदेशी मीडिया से लेकर तमाम जानकारों ने यह कहा कि भारत ने जिस तरह से यह जंग लड़ी वो वाकई में अद्भुत थी, अभूतपूर्व थी, और जंग को शुरू कैसे करना है और खत्म कैसे करना है यह भारत ने बता दिया। लेकिन फिर भी सवाल बीजेपी के सामने उठता रहा कि यह सीज फायर क्यों हो गया, यह सरेंडर क्यों हो गया। ये चीन चीन चिल्लाने वाले आज भी आपसे पूछ रहे हैं सवाल। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो सेना ने पराक्रम दिखाया है, वैसे तो इसके बारे में हम जानते हैं, पर एक बार दोनों मुट्ठी बींच कर हाथ उठाकर भारत माता की देखिए, एक तरफ तो हम सभी लोग भारत माता की जय बोल रहे थे, और आपने देखा यहाँ पर कौन है जो लोग चुप रह गए। वो इसलिए चुप रह गए क्योंकि देखिए नया नॉर्मल हमारी सेना ने स्थापित किया। न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर मारा। एक समय था मोस्ट फेवर्ड नेशन देते थे स्टेटस पाकिस्तान को 26/11 के बाद, अब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 9 आतंकी कैंप ही नहीं बल्कि 11 मिलिट्री बेस न्यूक्लियर पावर देश में जाकर ध्वस्त करते हैं। परंतु कुछ लोग ओल्ड नॉर्मल पर अभी भी चल रहे हैं। सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। देखिए ना, ये 26/11 के बाद कुछ नहीं किया, बलूचिस्तान में हमारा हाथ था ये कहकर आ गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, प्रूफ मांगा, और अब ऑपरेशन सिंदूर भी सरेंडर हो गया, छुटपुट था, फेलियर था, ये कहने वाले लोग हैं। पहलगाम जब हुआ आतंकी हमला, तो सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हिंदुत्व का हाथ है। उसके बाद अजय राय और चन्नी जी ने जाकर मखौल उड़ाया सेना का। उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पराक्रम को किस प्रकार से नीचे किया गया। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जब हमने की, जिसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी,
इन सभी लोगों ने कहा कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की है, तो उनकी तुलना आतंकियों से जयराम रमेश ने की। कहा कि G7 से इनवाइट नहीं आया, यूनाइटेड स्टेट्स का फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा दिया, और तो और बाकी सब छोड़िए। मोदी विरोध में उतरते उतरते अब इनके नेता अजय कुमार कहते हैं कि सिक्किम भारत का हिस्सा ही नहीं। इनके कांग्रेस के हैंडल से पीओके को पाकिस्तान दिखा दिया जाता है, क्योंकि इनके हर कैलेंडर में दर्ज है इनका सरेंडर। आपको याद होगा 1948 में कश्मीर को सौंप कर आ गए थे यूनाइटेड नेशंस में। आपको याद होगा कि 1968 में 65 में युद्ध में हम जीते थे, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को सौंप के आगे भारत की जमीन। 1971 में 93,000 हमारे जो पीओडब्ल्यू हमने ले रखे थे उनको सौंप दिया, और बाबू जगजीवन राम ने बोला पीओके ले लो इंदिरा, तो नहीं लिया, इंदिरा गांधी ने देकर आ गए। उसके बाद 1974 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। 1994 में इतना दबाव था कि यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट करने से कतराए। वाजपेयी जी जब आए सरकार में 98 में, तब जाकर हमने पोखरान का टेस्ट करवाया। यह हकीकत है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि एलओपी का मतलब इन्होंने बना दिया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए बोले पाकिस्तान की जुबान। ये 3 फ्रंट वॉर नहीं था मीनाक्षी जी। 3 फ्रंट पर तो हमने जवाब दिया, पाकिस्तान को ध्वस्त किया, चाइना के टेक्नोलॉजी को ध्वस्त किया, टर्की के ड्रोन को आकाश तीर ने ध्वस्त किया, पर चौथे फ्रंट पर आकाश तीर के सामने इनके बयानवीर थे। और ये बयानवीर आज भी बयान दे रहे हैं कि भारत की सेना पराक्रम नहीं दिखा पाई। इसीलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक में जो हुआ था मानते हैं कि खून की दलाली है? पहले इससे जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी, मैं आपकी सर्जिकल स्ट्राइक मानते कि नहीं मानते? मैं आपकी बात का देखिए, नहीं मानते। मैंने पूरा भाषण सुना। ठीक है अजय जी, अब आप मेरे सवाल का जवाब जी देते। जी मीनाक्षी जी, सवाल यह है कि जब भारत के सीडीएस ने चीनी मीडिया ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, तब तो राहुल गांधी ने बड़ा बड़ा पोस्ट लिख दिया, नरेंद्र सरेंडर कह दिया। लेकिन आज की तारीख में जब भारत के उप सेना प्रमुख यह बयान दे रहे हैं कि भारत ने एक साथ 3 फ्रंट पर यह जंग लड़ी है, जब भारत के उप सेना प्रमुख बयान देते हैं, मैं कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देती हूं, मास्टरली स्ट्रोक दैट वाज प्लेड टू स्टॉप द वॉर एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि उस जंग को रोकने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला गया और एकदम सही समय पर चला गया, तब आप तारीफ नहीं करिएगा? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो सर बड़ा तारीफ अच्छा, नहीं करिएगा? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा भाषण शहजाद भाई का, बड़ा अच्छा भाषण देते हैं। और जहां तक आपने बात की सेना प्रमुख की, सेना को नमन हमने पहले भी किया था। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, हम देश के साथ खड़े थे और अजय जी, सबने बोला, सुनिए आपने मास्टरली स्ट्रोक दैट वाज प्लेड टू स्टॉप द वॉर, एक शानदार कदम इस जंग को रोकने के लिए उठाया गया एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, एकदम सही समय पर। मीनाक्षी जी, मेरा उत्तर लीजिए। बिल्कुल सही कदम। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई है, मैंने सी बहुत अच्छा कदम, क्योंकि नतमस्तक हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बिल्कुल नतमस्तक हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे अमेरिका में और कहा था, यही नरेंद्र मोदी जी ने, अब की बार ट्रंप सरकार, तो जितना प्रेम डोनाल्ड ट्रंप से हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, पूरा विश्व जानता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक रोकने का, सीज फायर का, ये सबको पता है, बच्चे को पता है, देश को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सीज फायर मास्टर स्ट्रोक था या नहीं था? देखिए, था या नहीं था? डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है तो नहीं था। मैं कह रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आदेशानुसार हुआ है तो नहीं था। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, जैसे अभी 4 दिन पहले भी ट्रंप ने बोला कि भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता मैंने कराई, व्यापार के लेके कि व्यापार की धमकी देके कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, तो ये हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री पुनः वाला जी खंडन क्यों नहीं करते? हाँ जी, आप खंडन क्यों नहीं करते इस बात का? आप खंडन कीजिए, आप ट्रंप का खंडन कीजिए ना, आप ट्रंप की बात खंडन कीजिए। लेकिन एक बार मैं पहले सभी प्रवक्ताओं को इस चर्चा में इन्वॉल्व कर लूं। सत्यप्रकाश जी, मास्टर स्ट्रोक बहुत अच्छा, कांग्रेस पार्टी का कहना, लेकिन अगर ये मास्टर स्ट्रोक इस जंग को रुकवाने के लिए भारत के द्वारा उठाया गया कदम था, लेकिन अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उठाया गया कदम है, तो वो इसकी निंदा करते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये अगर मगर तगर दगर कांग्रेस की पता नहीं कौन सी है मजबूरी, मुझे नहीं समझ में आई। जो पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री और सैन्य ताकत के फैसले पर भरोसा नहीं करती, तो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत क्या है। राहुल गांधी ऐसी गड्ढा खोद रहे हैं भारत का, और खोदेंगे, हम लोग भरने में लगे हुए हैं। इस बात को समझिए कि आखिर सीज फायर की घोषणा
जब डीजीएमओ ने एक एक बात बताई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, हमने बात करी, 5 बजे का समय मुकर्रर हुआ, उसने कोई इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को जरूर लीक किया, जिसने उससे ट्वीट कर दिया। लेकिन भारत के विदेश सचिव, भारत के विदेश मंत्री, सभी लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। और जब प्रधानमंत्री गए थे G7 के समिट में, वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए 35 मिनट बात किया और देश को बताया विदेश सचिव ने कि क्या बात हुई। तो स्पष्ट कहा गया कि कोई ट्रेड की बात नहीं हुई थी, किसी भी तरह के मध्यस्थता की बात नहीं हुई थी। अब इनको कैसे समझाएं? क्या आपके चाचा लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, लगातार उनके संपर्क में, उन्हीं को भरोसा करते हैं और मोदी जी पर भरोसा नहीं करते? ऐसा क्या है आपको चाचा कि आप आपके लगते भारत हैं? के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, भारत के सैन्य के जो भी ऑफिसर है जो उन्होंने बयान दिया उस पर भरोसा नहीं, ट्रंप पर बहुत यकीन है आपको। क्योंकि मित्र हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, हमारे सभी मित्र हैं, हैं। मित्र हमारे सभी हैं। भारत की नीति दुनिया में सभी देशों से मित्रता करने की हाँ, रही है। मित्रता पड़ोसियों से भी है। सुन तो लीजिए। हाँ जी, मित्रता चाइना से भी है। मैं बोल रहा था। जी जी जी, आप बोल रहे थे, मैं बोल हाँ, रहा था। नहीं, मित्रता चाइना से भी है। भारत सबसे मित्रता रखने की हमेशा कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान हो, चीन हो, सबसे रखता है। लेकिन अगर भारत से कोई दुश्मनी रखेगा तो जो राहुल आर सिंह जी ने साहब ने कहा है, सैन्य के उप प्रमुख ने, कि हम 3 फ्रंट पर लड़ रहे थे और माकूल शिकस्त दी है सबको, ये आखिर कांग्रेस को बर्दाश्त क्यों नहीं है? इस कारण को आप समझिए। इतिहास में कांग्रेस ने ऐसी शिकस्त, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और मुंबई पर हमला हुआ तो जुगाली करते रहे, कोई कहा हिंदू ने कर दिया, कोई कहा आरएसएस ने कर दिया, ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करते रहे। और किताब लिखी बराक ओबामा साहब ने, उसमें जिक्र है कि मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं हमला किया, क्योंकि भाजपा को फायदा हो जाता। उसके बाद उस समय के सेना के जो एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने किताब में लिखा कि हम हमला करना चाहते थे, मनमोहन सिंह जी ने हमला नहीं करने दिया। आखिर भारत इस तरह से अगर मस्तक झुके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कि आप जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करे, जो कि बहुत बड़ा सैन्य फैसला था, उस समय अगर भारत के विपक्ष का नेता भारत की के चारों तरफ बॉर्डर पे तनाव है, उस समय ये पूछे रफाल गिर गया क्या, ये गिर गया क्या, ये कैसा नॉन सीरियस एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप समझिए, रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, क्या आप लोगों में किसी ने सुना कि उसके देश के किसी नेता ने पूछा कोई विमान गिर गया क्या? लड़ाई चल रही इजराइल ईरान में, किसी ने पूछा क्या कोई विमान गिर गया क्या? यहां का लीडर ऑफ अपोजिशन पहले तो बोला हम खड़े रहेंगे, आपके हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे, सरकार जो फैसला करेगी। तो खड़े रहना चाहिए था ना, तो पहले मेनू कार्ड चिपकाते, सीज फायर करेंगे तो नहीं रहेंगे, ये वाला करेंगे तो रहेंगे। सरकार को सरकार मुझे कोट किया है, मुझे कोट किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी एक बार बोलने का मौका पूरा आना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, अभी आपने सत्य प्रकाश जी की भी बात सुनी, आपने बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी की भी बात सुनी। उन्होंने ये कहा, एक मेनू कार्ड छाप देते ना आप कि जंग लड़ेंगे तो सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन सीज फायर करेंगे तो सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि हम विनिंग एज पर थे। जबकि उप सेना प्रमुख ये बता रहे हैं कि एक नहीं 3 देशों से एक साथ ये जंग लड़ रहे थे और शानदार जंग लड़ रहे थे, और पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर के लिए भारत तैयार हुआ। इसमें किसी और देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी, फिर भी आपको विश्वास नहीं है। मीनाक्षी जी, मेरा आपसे निवेदन यह है, मैं किसी पैनलिस्ट के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला हूं, तो मेरी बात गंभीरता से सुना जाए। इस युद्ध में या ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने पूरे देश के सम्मान को जितना ठेस पहुंचाया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कारण मैं बताता हूं आपको, कारण मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच की बातचीत को लीक करने वाला कौन है? और उसने ये नहीं कहा, ट्रंप ने सिर्फ सीज फायर का ऐलान नहीं किया, उसने कहा, मैंने धमका करके बोला भारत और पाकिस्तान को कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे। भारत को धमकाने की हैसियत अमेरिका की तब नहीं थी, 1975 में नहीं थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और जब उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की तरफ से यूएसएसआर के सारे पोत उतरवा दिए थे, जब अमेरिका उनको धमकी दे रहा था। जब भारत को धमकाने की हैसियत 1975 में नहीं थी, तो ट्रंप की हैसियत 2025 में कैसे आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि मोदी के मित्र हैं, ट्रंप के इक्के मोदी के मित्र हैं। भारतीय सेना का अपमान की बात सुनिए, मैंने कहा था ना, मेरी बात आने दीजिए, मैं 1 मिनट बोला था, अभी एक बात बोल पाया हूँ, मैं तो फिर आपसे यही पूछूंगी ना कि अगर देश का ही उप सेना प्रमुख ये कह रहा है और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि दैट इट वाज अ मास्टरली ड्रिवन स्ट्रोक,
एट द राइट टाइम, सही समय पर इस जंग को रुकवाने के लिए एक सही फैसला लिया गया, तो फिर इसकी आलोचना अब क्यों हो रही है? जब भारत की सेना ये कह रही है कि हाँ, ये सीज फायर का कदम भी अच्छा कदम था, ये मास्टर स्ट्रोक था। सीज फायर का कदम अच्छा कदम था, इसमें देश के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। आप भी इसका सहमत हैं, अनाउंसमेंट ये सुनिए सही पहले। था? इनका अनाउंसमेंट अगर अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, आपत्ति उस बात से है जिसमें भारत की साख गिरती है दुनिया की नजरों में। ceasefire से अब आपत्ति सुन तो लीजिए, नहीं? अब दूसरी बात अरे जो आप कह रही हैं आपको ceasefire सीडीएस, से अब आपत्ति एक है या नहीं है? मेरी बात आने दीजिए ना पहले। जो आप सीडीएस की बात कर रही हैं कि भारत सिर्फ अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ा था, ये पूरे दुनिया का इतिहास जानता है। जब आपकी लड़ाई होती है किसी देश से, तो आप अकेले उस देश से नहीं लड़ते हैं। जब 1975 में हम लड़ रहे थे तो अमेरिका पाकिस्तान से के साथ खड़ा हुआ था, तो इस बार चीन खड़ा हुआ था, तुर्की खड़ा हुआ था। अब सवाल फिर उठता है, जो आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी है, मोदी जी ने 76 देशों का दौरा किया था, अभी 5 देशों का मिला देंगे तो 81 देशों का दौरा हो जाएगा। 81 देशों का दौरा करने के बाद अगर आपके साथ एक देश भी नहीं खड़ा हुआ है, तो ये आपका फेलियर, और इसको मानते क्यों नहीं है? फेलियर है आपकी फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी, फेलियर। समग्र दृष्टि से जवाब देता हूं, और जैसे धर्मेंद्र जी को मैंने अभी मेरी पूरी बात नहीं, मुझे एक दो बात और मैं आऊंगी, वापस आऊंगी आपके पास, चर्चा के लिए अभी बहुत समय है। फॉरेन डिप्लोमेटिक फेलियर है भारत का। देखिए, इनको डीजीएमओ की बातों पर भरोसा नहीं, इनको एमईए की किसने बातों कहा नहीं पर भरोसा है भाई? देखिए धर्मेंद्र किसने जी, कहा नहीं आपने अभी भरोसा रूल है? एक लागू किया था। मैंने सबके सामने बोला भरोसा है, अपना तो रूल आपको लागू कैसे किया, नहीं अपना रूल भरोसा खुद ही है? तोड़ेंगे क्या? अरे मैंने सबके अपना सामने रूल बोला, खुद ही पूछे ना तोड़ेंगे। सबसे। देखिए आप मीनाक्षी झूठ जी, क्यों बोल रहे हैं फिर? उन्होंने कहा कि मैंने किसी के मतलब बीच पूरे में नहीं देश बोला, कह मुझे रहा बोलने भरोसा है। दिया। ठीक है, ये कह रहा भरोसा ही नहीं है। अब देखिए, आपको वापस बोलना, मौका बोलो, मिलेगा सर, आपको वापस मौका मिलेगा। धर्मेंद्र जी, यदि आपको हस्तक्षेप करना है और ऐसे आपकी बात सच साबित करनी है तो बता दो। आप झूठ बोलने का अगर ठेका लेके आए तो आप बोलो नोट डाउन गाली- करो, मैंने आपकी बातें नोट की। आपको नोट करना नहीं डीजीएमओ आता? को मैंने बोला कि आपको विश्वास नोट नहीं करना है। नहीं आता क्या? नहीं, मैंने आप बोला। मीनाक्षी जी धर्मेंद्र जी, देखिए, जब भी आदमी एक्सपोज होता है बीजेपी की बौखलाता बात है। आने दीजिए, आपकी बात आई, एक्सपोज समाजवादी होने पर ही पार्टी आई। बौखलाता है, वरना वो अपनी बात लिखकर, जैसे अजय जी ने बनाया था, कोई किसी के बीच में अब नहीं मुझे- बोलेगा, हाँ। यही बोल गए। अरे भाई, जो मैं नहीं बोला उसको क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, अब मैं अपनी मैंने कहा कि डीजीएमओ भरोसा है, भारत की सेना भरोसा है। क्यों आप उसको कोट कर रहे हैं? बताइए मुझे। समय बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें। उन्होंने देखिए, ये नहीं कहा कि डीजीएमओ की बात पे भरोसा नहीं है, डीजीएमओ लेकिन- की बात पर भरोसा नहीं, एमईए की बात पर भरोसा नहीं। कुछ लोगों को विदेशियों की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, विदेशी नेतृत्व भी है, विदेशी अच्छे भी लगते हैं, अच्छी बात है। पर मैं बोल रहा हूं, कम से कम थरूर की बात मान लो। इनकी पार्टी से राजीव राय गए थे, उन्होंने कहा सीज फायर नहीं हुआ, और उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया। अपने राजीव राय की तो बात मान लो। अरे थरूर, सलमान खुर्शीद, किसी पर भरोसा नहीं, तो चलिए मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों की मान लो। पाकिस्तान के इशाक दर ने बोला कि हमने केवल अमेरिका को ही नहीं, हमने सऊदी को भी फोन किया कि देखिए ये भारत के लोग मान नहीं रहे। सऊदी के लोगों ने भी भारत को फोन किया, तो भारत ने साफ कह दिया सऊदी से कि पाकिस्तान को कुछ कम्युनिकेट करना है तो सीधा भारत से कम्युनिकेट करे। कम से कम अपने जो देश को पसंद करते हो उनकी बात मान लो। और ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा 1000 साल का युद्ध है, पाकिस्तान और भारत का 1000 साल का युद्ध है, तो आधी बात माननी है, आधी बात नहीं माननी है। दूसरी बात प्लीज, आपको मैं बताता हूं हस्तक्षेप क्या होता है। 1962 का ये लेटर है नेहरू जी का। नेहरू जी ने अमेरिका से गिड़गिड़ाते हुए लिखा कि अमेरिका, हम तो युद्ध हार रहे चाइना के सामने, आप अपनी एयरफोर्स भी भेजिए, आप अपने पायलट भी भेजिए और हमारे लिए युद्ध लड़िए। ये अपने अमेरिका की सेना को बुलाने का काम नेहरू जी ने किया, तब इनको कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। 1971 का मैंने बताया, बाबू जगजीवन राम ने बोला इंदिरा अटैक करते, पीओके ले लेते, तो इंदिरा जी ने 93,000 सोल्जर लौटा दिए और सामने हमारा 50 सोल्जर वापस नहीं लिया। ये इनको स्वीकार्य है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, अब उन्होंने कहा कि सेना का हम सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा सड़क का गुंडा किसने कहा था? सेना प्रमुख को। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कारगिल जब हुआ, कारगिल के बाद कारगिल युद्ध दिवस हम लोग मनाते थे, 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस ने कारगिल युद्ध दिवस नहीं मनाया। और आज भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बोलिए ये वो लोग हैं जो कहते हैं पुलवामा वोटों के लिए किया गया। बोलिए रामगोपाल यादव का बयान गलत था। बोलिए अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार था, तो रामगोपाल यादव ने कहा पुलवामा वोटों के लिए सेना ने करवाया, गलत कहा। बोलिए। मैं जवाब दूं? मैं शहजाद जी कह रहे हैं, ट्रंप बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से ऐसा हो रहा है क्योंकि मूर्ख। हाँ सुन लो ना, क्योंकि वो मूर्ख है। मैं भी मानता हूँ मूर्ख है, तो हमारे मोदी जी मित्र क्यों हैं? मूर्खों की बात क्यों मानते हो? अरे हमारे मोदी जी मित्र क्यों हैं? मूर्खों को मित्र क्यों बनाते हैं? बताओ, मूर्खों को क्यों मित्र बना रहे हो? यही तो हमारा सवाल है भाई। मूर्ख को मित्र मत बनाओ, देश का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मूर्ख को मित्र बनाओ, देश का नुकसान हो जाएगा। आपकी डिप्लोमेटिक, एक मिनट शहजाद जी, प्लीज, लेकिन आपकी डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस क्या कहती है कि अमेरिका को अपना दुश्मन बना लें?
हम अमेरिका को नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि मूर्खों को दोस्त क्यों बनाते अमेरिका हैं? में जा तो क्या करके अमेरिका को दुश्मन बना ले? अमेरिका में जा करके किसी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रचार ना करे देश का प्रधानमंत्री, इससे देश की डोनाल्ड गरिमा ट्रंप गिरती है। ने प्रधानमंत्री अगर एक मोदी को पार्टी का प्रचारक बन G7 जाओगे, आप समिट सुन के लीजिए। बाद कॉल ये किया फॉरेन था ना डिप्लोमेसी के कि आप इतिहास में- अमेरिका आइए। मोदी जी ने डिनाई कर दिया कि मैं अभी नहीं आ मेरी बात सकता। सुनिए। पूरे दुनिया के इतिहास में आप उठा के देखना, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं गया। ये मोदी जी की राजनीतिक नासमझ है। ठीक जो है, गए थे, इस पे देश को बहुत छोटा आपत्ति है। सा, बहुत छोटा सा कमेंट। आपत्ति है। फिर मैं अजय जी आपके पास आ रही, आई एम सॉरी, बहुत ही छोटा सा किसी कमेंट। भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की, पर क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, पता है जब कांग्रेस की पहली यूपीए की सरकार थी और उस समय पर लेफ्ट ने यूएस के न्यूक्लियर डील पर सपोर्ट विड्रॉ किया, तो तथाकथित मूर्खों के डील को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया और उस सरकार का जिसने 26/11 में कुछ नहीं किया। गजब है भाई साहब, गजब है। उस सरकार को बचाया जिसने उस सोकॉल्ड मूर्ख देश, ये इनके शब्द है, मूर्ख देश के नेताओं के साथ न्यूक्लियर डील किया और उस समय पर 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की बताइए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। दो लाइन अजय जी, मीनाक्षी जी, मुझे 2 लाइन मीनाक्षी जी, पहले बस 2 लाइन, लेकिन सर केवल 2 लाइन। सिर्फ 2 अजय जी लाइन। मैं पूरा मौका दूंगी आपको, केवल 2 लाइन ये सर। वो लोग हैं जो अमेरिका के पास जाते थे, प्रभु मोदी जी को वीजा मत देना, अमेरिका मत बुलाना, ये सारी पार्टियां एक अरे साथ मोदी चरणों में रो रहे हैं जाके भाई, ये गलत में नहीं बात। बोल। चरणों में रो रहे हैं जाकर के। गलत बात। गलत क्यों है? ये गलत क्यों है? बीच में क्यों बोल रहे नहीं, हैं? चरणों में कौन रो रहा है? बंधन कर रहे हैं। नहीं, चरणों में कौन रो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति चरणों में कौन रो रहा है? चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, चुनाव प्रचार सत्य कर रहे प्रकाश जी, आप हैं। अपनी बात बंद कर रहे हैं। आई मीनाक्षी जी, मैंने ये तरीका ठीक नहीं बोला, है। मैं बोलने नहीं दूंगा नहीं, आपको। ठीक है, नहीं, अपनी अगर बात आपको बोलो। शो ऐसा चलाना, मैं बोलने नहीं दूंगा। गलत। दिस इज रियली एब्सर्ड एंड नॉनसेंस। नहीं। मैं आपके बीच बोला क्या? नहीं, बोला एक ठीक है, शब्द क्या? ठीक है, क्या अगर मेरे गलत साथी क्या को नहीं बोला? बोलने दिया जाएगा, मैं नहीं भी बोला, कैसे इसलिए नहीं बोलूंगा? बोला। आप अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है, मैं गलत नहीं बोला, इसलिए आप नहीं बोले। आप गलत मत बोलिए यहाँ पे। करेंगे क्या गलत है? अरे मोदी जी ने देश का आप तय पट्टा लगा करेंगे दिया, क्या आप यहाँ गलत पे है? ध्यान देने रहे। आप तय करेंगे क्या गलत बिल्कुल है? करेंगे, तय करेंगे। हम देश के नागरिक हैं, तय करेंगे। आपकी बारी हम है, देश के बोलिएगा। नागरिक हैं, तय करेंगे। अरे, आप नागरिक नहीं है, मत तय करिए। आपकी बारी में आप बोलिएगा ना। देशद्रोही हैं, मत तय करिए। बदतमीज है फिर आप देशद्रोही मत तय करिए। आप में देश से कोई लेना देना नहीं है आपको। मीनाक्षी जी, अगर नहीं, जेडीयू काम को करिए, बात आप नहीं नहीं रखने दी जाएगी, हम भी अरे, वॉकआउट करेंगे। क्योंकि सुनिए ना, मैंने सुनिए, इनकी सुनिए, नकेल सुनिए। खोली। आप गूगल करिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री थे। ये तमाम पार्टियां, कांग्रेस, सपा, राजद, लेफ्ट, अमेरिका से गुहार लगाता था, अमेरिका मोदी जी को वीजा मत देना, मोदी जी को वीजा मत देना। 1975 का जिक्र कर रहे थे, अभी जिक्र करता हूं। आप लोग गूगल करिए, 1971 में लड़ाई हुई थी बांग्लादेश और भारत की, ये पाकिस्तान और भारत की। उस समय कौन था राष्ट्रपति वहां का? निक्सन। इंदिरा गांधी को 2.5 घंटे बाहर वेट कराया। हेनरी किसिंगर ने अपनी किताब में लिखा, जो उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। और आज बदला है माहौल। गूगल चेक करिए, मोदी जी के लिए कुर्सी हिलाते हैं ट्रंप साहब। आपकी नकेल कसूंगा अभी। ये वो लोग हैं, ये वो समाजवादी पार्टी है जो भारत माता के सीने पे जख्म करती है। गुंडों की भरी पार्टी, गद्दारों की भरी पार्टी। जब देश में, दुनिया में जब भारत का मस्तक नीचा होता हो, ये नीचे करने में मदद करते हैं। अरे अंग्रेजों की गुलामी करते करते आपका देश की बात करने लगे। अंग्रेजों की गुलामी करिए, आपके डीएनए में गुलामी लिखी हुई है भाई। उसको बताइए देश को, क्या बताएंगे आप? आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हो देश के, आपके पूर्वज गद्दार हैं। ठीक है, ठीक है। अरे सुनिए, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप देश के लिए क्या किए हैं बताइए ना। देश के लिए क्या किए बताइए। पूरा परिवार घुसा आपने दिया देश के लिए संसद क्या में। किया है? बदतमीज। पानी सामने रखा हुआ है और ये लीजिए। पहले तो तय करिए, ये बीच में कोई बोलेगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा। इस आदमी ने शुरू किया कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये खुद कूद गए बीच में। ठीक है, झूठ ये बोल क्या रहे हैं। तरीका है? धर्मेंद्र जी आप भी थोड़ा शांत। मीनाक्षी जी, मैं बोलिए। गागर में सागर भरता हूं। मैं शुरुआत करता हूं, अगर मगर तगर इन्होंने बात की। अरे कांग्रेस चली फिर क्या आप फिर बोल रहे हैं? बोले, आप फिर बोले बीच में। बोलने नहीं दिए ना। नहीं, आप गलत बोलेंगे। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा बीच में। मैं आपके मुद्दे नहीं बोला। ठीक। आप कैसे प्रवक्ता जी। पीछे बोलते हैं? इनको क्यों नहीं रोका आपने? नहीं, आपके पीछे बोला मैं आपके पीछे बोला। नहीं बोले। हाँ, तो बस तो फिर नहीं बोले। मैं- मैं मैं- कौन बोला? कांग्रेस मीनाक्षी चली किस डगर? मीनाक्षी- अगर मगर तगर कांग्रेस बताइए अरे चली किस सर, डगर? मीनाक्षी जी, शांत, हाँ। करंट लगना जायज था। ठीक। इनका करंट वाजिब लगा, बिल्कुल। ताली बजा दो करंट के लिए, बहुत बढ़िया करंट लगा इनको। अरे, अच्छा, एक मिनट, पावर मैं- फेलियर चल मैं- रहा है और एक करंट मिनट, की एक बात। मिनट। शहजाद भाई, पावर नहीं, वो करंट। इन्होंने बात रखी देश के प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा था एक बात कि मैं भारत में क्यों पैदा हो गया।
जब आप बता दो। एक मिनट कहाँ बता दो? एक मिनट आप बता दो। बैठिए। अब मैं उनको सुन दूसरी लीजिए। सुन लीजिए। हाँ। शाहजहां आप तो टेक्निकल है, आप तो पूरा बोरिया बिस्तर लेके आते हो। बोरिया बिस्तर है मैं कागज को बोरिया बिस्तर समझ रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का मैं कह रहा हूँ अधिक ज्ञान इसीलिए इनकी पढ़ाई लिखाई का यार। अधिक ज्ञान नुकसान देता है, ज्ञान होना चाहिए। ये राहुल गांधी बताते हैं नहीं, रोज। अधिक ज्ञान नुकसान देता है, राहुल गांधी का प्रमाण है। राहुल गांधी इसका प्रमाण है। पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ कर गए, पंडित भया न कोई। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कहा कि मूर्ख की बात की, तो आपको बोलना जरूरी है। शुरुआत इनकी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने मूर्ख बोला। मैं कह रहा हूं, किसने? आपने बोला, आपके पार्टी वाले ने आपने बोला, आपने समर्थन किया। एक मिनट हाँ बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट समझो आप। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कि क्या कहना चाह रहे थे? अगर इन्होंने कहा कि हमने उनके कहने पे सीज फायर नहीं किया, इनकी बात मैं बड़ी करता हूँ, सेना का सम्मान करता हूँ, सारी बातें मान ली शहजाद भाई की। अभी 4 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों को धमकाया और मैंने व्यापार डील लेके बात की, तो जब उत्तर क्यों नहीं दिया? शहजादी मैं बड़ी विनम्रता से, बड़े आपको हाथ जोड़ के इसका उत्तर दे दीजिए प्रधानमंत्री की तरफ से, आपको ऑथराइज करता हूं। अब मैं इसको जवाब देता हूं, पर इनको सुनना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की डायरेक्ट 1-to-1 बात हुई, 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात हुई, तो मोदी जी ने मुंह पर बोला कि हम ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार करते हैं ना करेंगे, और मुंह पर बोलकर आए हम लोग। अगर वो मीडिया में बयान देते तो मीडिया में हमारे एमपी के लोग बयान देते आते। बात हो गई खत्म। पर सुनिए ना, मैंने आपके पीछे नहीं बोला। एक अब बारी सेकंड बारी से, रुक बारी जाइए। बारी से, पर मैं बीच इनसे में पूछना बड़ा चाहता ज़ाया हूं। हुआ। पर एक सेकंड भाई रुक जाइए ना, काहे इतना उतावले हो रहे हो? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि स्टेटेड फैक्ट है, थरूर जी ने बोला कि सीज फायर नहीं हुआ और ट्रंप की कोई मध्यस्थता नहीं थी। आपको थरूर पे भरोसा है कि नहीं है? देखिए, थरूर पर भरोसा नहीं है, सलमान पर भरोसा नहीं है, मनीष पर भरोसा नहीं है, उत्तर ले लीजिए। भरोसा किस पर है? उत्तर ले राहुल पर। लीजिए। इसीलिए आपकी हमें देश के प्रधानमंत्री भरोसा है, आखिरी वो बात। बात करें, हमें आपका भरोसा है, आप बात करो। सवाल ऑडियंस से ले रही हूँ मैं, एक एक करके। हाँ, आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल चारों लोगों से ये है। चारों और से? मेरा हाँ जी, मेरा छोटे सवाल से ये है, छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो हर स्टेट में हमारी बहन बेटियों पे जो बलात्कार हो रहे हैं और जो अरे बेरोजगारी हो रही है, मैम एक मिनट, बेरोजगारी हो रही है, उस पर इतनी तगड़ी डिबेट क्यों नहीं होती जितनी तगड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस पर डिबेट होती? लाइए अगला सवाल। मीनाक्षी जी, मेरा सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर है। जिस दिन ये डिबेट होगी उस दिन आपको फिर बुला लिया जाएगा। नहीं, अब आप हट जाइए। जी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ सवाल होना जी, चाहिए। मेरा प्रश्न जेडीयू के प्रवक्ता से है। अभी नौसेना के वो कैप्टन है शिव कुमार, उन्होंने बयान दिया है कि राजनीतिक निर्णयों के कारण हमने अपने विमान को वहाँ पर रोक दिया था पाकिस्तान में, जिसका हमें नुकसान झेलना पड़ा। तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, इस पर क्या जवाब होगा? जेडीयू से ये सवाल था। और मैं जब उत्तर दूं, जी, जी। आपको पता है कि भारत की सेना बहुत जिम्मेदारी से अपने सभी रणनीति को तय करती है। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है वो कंसिडरेबल है, लेकिन उस बयान से बचा जा सकता था, क्योंकि भारत के तीनों सेना के लोग, डीजीएमओज और लेफ्टिनेंट सब बैठे थे जब सीज फायर हुआ था, और एक एक प्रश्न का जवाब दिया गया है। इस पर राजनीति विपक्ष को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब देश युद्ध काल में गुजर रहा हो तो उसकी भाषा, उसकी नीयत, उसका संकल्प सब एक होना चाहिए। राजनीति हम किसी और मुद्दे पे कर लेंगे, लेकिन सीमा की सुरक्षा पर नहीं और सेना की रणनीति पर नहीं। ठीक, शहजाद जी, मैं आ रही हूं सर आपके पास। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारत जो भी करता है वो पूरी दुनिया को डंके की चोट पर कहकर करता है। हमने डंके की चोट पर कहा कि आतंकवाद होगा तो आतंकवादियों को गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, और जब आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तान की मिलिट्री आई तो हमने बोला अब आतंकवादी और आतंकवादी को शरण देने वाले लोगों में कोई अंतर नहीं होगा, अब एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा। पर मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है ये अंतर कौन नहीं कर पाता? आज मैं ये टीका लगा के आया हूं, कावड़ यात्रियों को पहलगाम के आतंकियों से तुलना इनके साहब मियां एसटी हसन करते हैं। एक बार इस तुलना के बारे में कुछ बोल दीजिए साहब, एक बार बोल दीजिए। आप आए हैं धर्मेंद्र जी के साथ, एक बार बोल दीजिए कि मियां एसटी हसन ने गलत बोला कावड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से। बोल दीजिए ना साहब। हो गया 10 सेकंड। ठीक, धर्मेंद्र जी शहजाद भाई कह रहे हैं कि भारत आंख में आंख डाल के बात करता है, खासकर मोदी करते हैं। और नहीं, मैंने मोदी को बोला ही नहीं। सुनिए तो पहले, मैंने मोदी बोला क्या? धर्मेंद्र जी को बात आने दीजिए। हाँ, ट्रंप के सामने जाकर के बोला कि हम कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहे थे।
एक तो कह रहे ट्रम्प के सामने बोला, फिर कह रहे 35 मिनट फोन में बात हुई। तो फोन में बात करने के लिए मोदी अमेरिका ट्रम्प के सामने जाते हैं, ये इनका झूठ है। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? कोई सिर पैर तो होना चाहिए बात का। यही तो कह रहे थे, दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में फोन पर बात हुई, फिर जीडी वेंस की बात हुई एस जयशंकर के साथ, और मल्टी लेवल ऑफ टॉक्स हुई। उसके बाद फिर कहीं जाकर सीज फायर हुआ, वो भी पाकिस्तान के कहने पर। ये भारत का स्टैंड है। इस पे भी एक वाक्य बता देता हूँ टेक्निकल। अब भारतीय जनता पार्टी का सेना के प्रति क्या सम्मान है, मैं उसको 3 लाइन में अरे पहले आप आतंकी है क्या, कावड़िया आतंकी है वो बताओ। अब बोलने नहीं दोगे भाई। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने कहा कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, यानी कि भारत के जाबाज जो ऑफिसर है वो आतंकवादियों की बहन है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला जिन बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे वो वीरांगना, और उनके ऊपर कानूनी एक्शन हुआ, उनके ऊपर पार्टी ने एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने बोला, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री मेरा सवाल अब जनता को तो बोलने कांग्रेस वाले दीजिए। प्रवक्ता जी से है, ये इनका सम्मान है। कांग्रेस वाले प्रवक्ता जी से, भैया हमारी जो सेना है उसकी खातिर तो हम सुरक्षित हैं यहाँ। हमारी सेना ने कितना पराक्रम दिखाया। आज जो आप कह रहे हो ना, जो सवाल पूछ रहे हो सेना से, जो गोले हमारी सेना ने वहीं मिस कर दिए वो आपके मकानों पर गिरते, तब आपको पता चलता सेना ने परिक्रमा नहीं किया। मैं छोटे से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों, आप सुकनी की तरह इस देश को बर्बाद मत होने दो। जिस आपके प्रधानमंत्री हमेशा हर देश के राष्ट्रपति के पीछे चलते थे, आज मोदी जी आगे चलते हैं तो आपको हाजमा नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी जी मैं उत्तर दे दूं। मीनाक्षी जी उत्तर ले लीजिए। इन्होंने कहा मैंने तो शुरुआत ही सेना के सम्मान से की। आपको स्मरण नहीं है, जब डिबेट शुरू हुई मैंने सेना को नमन किया, आपने मेरा बात सुनी नहीं। इसको रिवाइंड कर लीजिए। पहली बात, सेना को तो नमन रहेगा, पहले नमन के लिए पैर पकड़ते हैं, सेना और फिर पैर खींच लेते हैं। ये कैसा नमन है भाई? अगर मगर कैसा नमन है आपका? अगर मगर तगर, ये है अगर मगर तगर, बोलने नहीं देंगे। अगर मगर तगर बीच में अटकेंगे मैं आपको और एक बात अपनी बताती बारी हूँ, में अच्छा, परेशान हो देखिए, जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ हो क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ा संकट ही ये है कि वो आम जनता के शायद मनोभाव को समझ नहीं पा रही है। आप सेना का सम्मान तो करते हैं, लेकिन सेना के अगर नेतृत्व की तरफ से कोई बयान आता है तो आप उसको झुटला देते हैं। नहीं, हमने अभी राहुल सिंह जी ने हमने बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा हमारी 2-2 देशों से 3-3 देशों से हम झगड़ा कर रहे थे, हमारी लड़ाई चल रही थी, हमने सम्मान किया। हमने कब अपमान किया मुझे बता दीजिए। शहजाद भाई बता दें कब अपमान किया हमने, बताएं। हाँ, सड़क का गुंडा बोलकर अपमान किया। किसने बोला? स्ट्राइक पर सवाल खड़े करके संदीप दीक्षित नहीं बोला था क्या? नहीं बोला तो मैं डिबेट करवाना है। अब बीच में नहीं अजय जी, मैंने अजय जी बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सड़क का गुंडा बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पे बोला खून की दलाली राहुल गांधी ने, बालाकोट एयर स्ट्राइक में प्रूफ मांगा, चील का हुए मरे सिद्धू ने कहा, उसके बाद कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट नहीं किया, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं लाए, रफाल पर राजनीति की। और एक देखिए रुक जाइए मीनाक्षी जी, एक प्रमाण आपके चैनल और आपके ऑडियंस के लिए। 1994 में हमारी सरकार ने, किनकी सरकार थी? इनकी सरकार ने पता है एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करके एग्री करा और यूनाइटेड नेशन में दिया जिसमें भारत के ट्रूप मूवमेंट पाकिस्तान को बताए जाएंगे। ये करके आए, ये करके आए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं डिबेट से बाहर जाता हूं या ये डिबेट से बाहर जाए? बताएं कैसा देशद्रोही एग्रीमेंट, और हमने इस एग्रीमेंट को फाड़ के रख दिया और सीधा जाकर हमें उनके देश का हमला किया। ये होता है मोदी का दमखम, ये होता है देश की सेना का दमखम। डिबेट में लड़ना, जोश दिखाना है तो बॉर्डर पे चलेंगे। क्या किया? हाँ, तुम और हम चलेंगे, तुम और हम चलेंगे बॉर्डर। ऐसे 1-to-1 में मत चाहिए। 4 पार्टीज के 4 प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जाबाज ऑफिसर सोफिया कुरैशी को बोला कि आतंकवादियों की बहन है। ये सम्मान है इनका। सुन लीजिए मेरी बात, उन पर एक्शन हुआ या नहीं? एक्शन हुआ, लेकिन मानसिकता तो बता रहा है। ये अपमान हुआ ना, इस अपमान को कैसे अपमान होगे, कैसे जस्टिफाई करोगे? यही तो इनकी सोच है, उसी सोच को हम बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा, अब सुन लीजिए मीनाक्षी जी मेरी बात पूछने दीजिए। दो ही बात, अरे बीजेपी की जब निगेटिव बात आती तो आप लोग चले जाते। मुझे बताओ ना, मेरी बात पूरी नहीं। अच्छा, महिला बोलेगी तो नेगेटिव बात छुप जाएगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा जिन बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे उन्हें वीरांगना का जोश नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सेना मोदी के चरणों में नमन करती है, तो भारत की सेना की अहमियत मोदी के चरणों के बराबर है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली देशभक्ति। ठीक है, एक सवाल जनता का। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि सपा को थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि अगर क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी या इंडियन आर्मी सोफिया कुरैशी को नहीं सपोर्ट करती है, उनको क्या नाम है आर्मी का चेहरा ना बनाती, तो वो वहाँ पे जाके इस जो भी हुआ था उसकी रिलीज ना बताती कंट्री को। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, उनका सिंदूर अगर घर में कोई छोटा भी चला जाता है ना, तो उसके सिंदूर की भी रिस्पेक्ट होती है। सपा जो है, जो बाकी जो अपोजिशन है, अपोजिशन होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अपने घर की रूट क्या ना अपने घर की वो काट के नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी जी, माइक आगे पहुंचे। बहन जी, बहुत विनम्रता से और आदर के साथ मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की सीमा के अंदर अगर 300 किलोग्राम आरडीएक्स आ जाए तो विपक्ष सवाल ना पूछे? इस देश की सीमा के अंदर 4 आतंक, अब सुन लीजिए ना, सम्मान के साथ बोल रहा हूं ना, सम्मान के साथ, 4 आतंकवादी घुसे, तभी बहन बेटियों के सिंदूर छीने गए। घुसने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और पूरी सीमा सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए, 1 to 1 में सुन लीजिए मेरी बात। 1 to 1 आरडीएक्स आ गया, आरडीएक्स आ गया, आतंकवादी भी आ गए, और पूरी की पूरी सीमा हैदर भी आ गए अपने बच्चे लेकर के सीमा क्रॉस कर। ये है भारतीय जनता पार्टी की मेरे पास समय इतना ही है, अब इसका जवाब दे, जल्दी से 10 सेकंड में बस। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि आरडीएक्स आया, आतंकी आया, मानते हैं ना पाकिस्तान ने भेजे, परंतु यहां पे इनके नेता लाल बिहारी यादव ने कहा कि ये पॉलिटिकल ढंग से सेना ने करवाया। रामगोपाल यादव ने कहा पुलवामा ने वोटर्स से लेकर करवाया गया। ये इनके नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे और धर्मेंद्र यादव आकर अलग बात कर रहे हैं, तो ये वही हो गया कि आईडी कुछ और है, यूपीआई आईडी कुछ और है, आईडी कुछ और है, यूपीआई आईडी कुछ और है। बहुत छोटे समय, सत्यप्रकाश जी, बस देखिए, बहुत भारतीय कम जनता समय पार्टी एनडीए की सरकार पिछले 11 साल से देश में है, और हमने रणनीतिक तौर पर दुनिया में इस देश को मजबूती से सामने से रखा है। ये बिल्कुल सही बात है, ये जो कह रहे हैं कि आतंकवादी आए, ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई थी और ये स्वीकार किया गया कि यहां पे चूक हुई है। और ये चूक समझिए कि हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो दुनिया में सबसे खतरनाक हम टसन में है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ लगातार आतंकवादी हमला झेल रहे हैं, लेकिन ये 11 साल में नहीं हो गया। ये वो लोग थे जो लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा सकते थे। ये बोल रहे ना मोदी जी झंडा पर, लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो कुछ नहीं थे, लाल चौक पर जाकर के कश्मीर में झंडा फहराया था। वो है देशभक्ति। ये लोग नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का, ये राम गोपाल जी बार बार वो व्योमिका सिंह जो थी सोफिया कुरैशी के साथ, उनकी जाति बता रहे थे, तो उस पर नहीं बोलेंगे। आतंकवादियों का केस वापस, अरे आप तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या भारतीय जनता पार्टी के पूरी लीडरशिप हो, हमें विश्वास अपनी सेना पर करना है। डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में बैठकर क्या बयान देते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमारी देश की सेना क्या बयान देती है, और देश की सेना ये जब कहती है कि भारत के सामने दो एडवर्सरीज हैं, वो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो तुर्की के साथ एक साथ जंग लड़ रही है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी ताकत को सलाम करना चाहिए। और जब यही सेना ये कहती है कि सही समय पर सही मास्टर स्ट्रोक चला गया, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, और फिर इसके बाद कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं रहती। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस चर्चा के लिए।